सीएम। देखिए, वैसे तो कीर्ति जी ने बहुत सारी बातें आपको अभी बताई है। आज मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले अपने बारे में, क्योंकि स्टोरी जो है बनाई जाती है और फिर सेल होती है। अब आज आना सीनियर कोर लीडर की जहाँ तक बात की गई है, रियल में कोर लीडर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है और वो सपना मेरा पूरा हुआ। शुरुआत जिस तरह कीर्ति जी बता रहे हैं, मैंने भी जो है स्टार्टिंग फेज में वास्तव में इन्होंने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस थे। प्रॉब्लम शब्द तो डिक्शनरी से निकाल दिया जाता है जब हम यहाँ आ जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम भगवान दीक्षित है, क्योंकि नए साथी हो सकते हैं, हो सकता है पहले से परिचय ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं और कई बार पहली बार मौका मिलता है नए साथियों को। तो मैं गांव में पला बड़ा हुआ, एजुकेशन मेरी 5th तक गांव में हुई, 10th तक मेरे पास में एक ब्लॉक है राजौंद, कैथल जिले के अंदर, वहां मैंने एजुकेशन ली। उसके बाद कॉलेज की एजुकेशन कैथल से ली और बीएससी बीएड करने के बाद जो है मैं एज ए साइंस मास्टर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे सरकारी नौकरी मिली। और ये सपना आज आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों युवाओं का है कि नौकरी मिल जाए। वो बात अलग है कि कितनों को मिल पाती है। आप जब आईएएस का रिजल्ट देखते हैं तो वो 1% भी नहीं है। लाखों में से जो है कितने लगते हैं वो आपको सब मालूम है। कितने परसेंटेज है, रोज अखबारों में, रोज आप टीवी में देख रहे होंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी है और परसेंटेज रेशो क्या है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बहुत कम एज में, 22 साल से कम उम्र थी मेरी उस समय, जब मैं साइंस मास्टर लगा। और टीचर लगने के बाद, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मैं बेहद खुश था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी काम की जरूरत है या मेरे लिए कोई काम है। लोग पार्ट टाइम काम ढूंढते हैं, वो टीचर का एक अपने आप में ट्यूशन का काम जो है किया और बहुत अच्छा उसमें बच्चे जो है सक्सेस हुए। मुझे बहुत खुशी होती थी। पैसा आता था तो ये लगता था कि मेरे पास बहुत पैसा है। एक्चुअल पैसे की कैलकुलेशन का पता ही नहीं था, क्योंकि सर्विस के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते हुए जो पैसा आता था, खर्चने का टाइम नहीं। लेट नाइट तक मैंने, जिस तरह 8 पीएम में हम दे रहे हैं, तो इस तरह शाम को भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। सुबह स्कूल जाने से पहले भी कोशिश की है, हर तरीके से मतलब मेहनत की। और मैं उसके बाद जो है जींद आ गया। जींद में एक सपना होता है कि अपना मकान, तो साइंस मास्टर रहते हुए अर्बन सेठ जींद के अंदर मैंने अपना मकान बनाया और फिर ट्यूशन का और काम बढ़ा। धीरे धीरे करते करते बिल्कुल खुश हाल में ये लग रहा था कि, क्योंकि खुश ये थे कि अब मैं गांव में था, तो बाकी कोई मेरे भाई जो है, बहन या कोई और पड़ोसी इतने सर्विस में नहीं थे और मुझे सर्विस मिली और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आ गया। उसी दौरान ये कंसेप्ट, ये अपॉर्चुनिटी, ये जीवन कह लें इसको, रियल में आरसीएम जो है एक जीवन है, अगर इसको जिया जाए ठीक से, बड़ा मजेदार मतलब जीवन है ये। और इस जीवन में मैंने जो है शुरुआत की, किसी तरह की कोई ज्यादा नॉलेज, डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी। लेकिन मेरा अपलाइन, मेरा काम करने का तरीका, कंपनी से मोटिवेशन, और पहला जो चेक, पैसे ने मुझे मोटिवेट किया। और एक गणित मैंने लगाया कि अगर इस तरह से काम चलता है तो 636 के आगे जीरो लगाई जा सकती है। 1000, 2000, 5000 करते करते, और आप समझ सकते हैं कि उस समय व्हीकल पिनें नहीं हुआ करती थी, रॉयल्टी की पिन होती थी। और जब रॉयल्टी की पिन पे मैं गया तो मेरा चेक जो है 38,111 रुपए, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे हिला के रख दिया रियल में। क्योंकि ये इनकम उस समय की बहुत बड़ी इनकम थी। तो उसके बाद मैं नई कार लेके आया, सपना था कार लेके आया। एक फंक्शन हुआ, फिजिकल फंक्शन होते थे उसी समय, डिजिटल फंक्शन नहीं थे। उस समय फोन की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो जब कार ली तो लोगों को लगा, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर कीर्ति जी?
सर आवाज़ तो आ रही है बट सर स्क्रीन आपकी लॉक हो गई है अभी, स्क्रीन आपकी नहीं चल रही है सर। तो स्क्रीन को मैं दोबारा यस सर। 1 मिनट करता हूँ। तो बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय की, क्योंकि सैलरी लगभग 6,749 या ऐसी होती थी। तो एक गणित कॉमन माइंड के अंदर आया कि ये जो सैलरी है वो 4 साइंस मास्टर के बराबर है। और मैं बीएससी, बीएड, एमए, एमएड के बाद इतनी मतलब मेहनत के बाद और आरसीएम में काम करके कंटिन्यू, तो 4 के बराबर ली जा सकती है, तो 40 के बराबर भी हो सकती है। तो कार ली, कार लेने के बाद फिजिकल मीटिंग हुई। फिजिकल मीटिंग में जब कार का इनॉग्रेशन था, तो मैं कहता हूँ लोग इतने उत्साहित थे कि आज ही ले ले कार। मतलब उस समय इतनी कारें नहीं थी सड़क पे, बहुत कम कारें थी। 2001-2 की मैं बात करूं, तो वहां से सफर और तेजी के साथ काम करना चालू किया। और लोगों का सपना बढ़ा, टीम का सपना बढ़ा, और टीम के सपने बढ़ते बढ़ते जो है मुझे और टेक्निकल अचीवर बन गया। जैसे जैसे टेक्निकल अचीवर बना, इनकम आई, और जैसे इनकम आने लगी, तो आप समझ सकते हैं फिर एक ही रहता है कि नौकरी तो छोड़ने का मन बन गया। और जैसे मैंने नौकरी छोड़ने की बात कही, तो जो मेरे कुलीग थे, मेरे साथी थे, वो बड़े कहने लगे कि नौकरी को छोड़ने की चीज नहीं है। और लेकिन मैं समझ चुका था कि नौकरी करने की चीज भी नहीं। दोनों बातों में बड़ा अंतर था, मेरे में और कुलीग से औरों के सोचने में इतना बड़ा गैप था कि मैं आपको बता दूं कि भाई मैं सोचता था कि नौकरी करने की चीज नहीं है, वो कहते थे छोड़ने की चीज नहीं है। तो मैंने वीआरएस लिया और मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में आ गया। फिर जब मैं देखता था कि कुछ बच्चे जो है आरसीएम बिजनेस में आए, तो मुझे एक बात लगती थी कि जब ये बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आरसीएम में एक चीज सिखाया जाता है इस बिजनेस में, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते रियल में। तो मैंने अपने बच्चों को साथ लिया, और जैसे बच्चों को आरसीएम में लिया, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आरसीएम में बच्चे आए, तो लोगों का माइंड मेरी तरफ से नेगेटिव होता चला गया। ये कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, खुद नौकरी छोड़ दी है, बच्चों को आरसीएम में ले रहे हैं, क्या करेंगे। इस तरह की जानकारियां नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस तरह की सोच नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और रियल में मैं आपको बता दूं कीर्ति जी, पूरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, चाहे वो जूम पे हैं, ये मेरे 22 साल की जो तपस्या कह लीजिए, 22 साल का मेरा अनुभव कह लीजिए, या 22 साल तक मुझे वेट करना पड़ा इस बात के लिए कि जो पिछला फंक्शन मई में हुआ दिल्ली के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन, उसमें मैं कहता हूं कि मुझे अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ी कि मैंने अपने बच्चों को लिया। क्योंकि उस समय जब सभी लीडर्स अपने अपने बच्चों को लेके आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं आरसीएम कराऊंगा या मेरा बच्चा भी आरसीएम करेगा, लेकिन उस समय तक जो सुनील दीक्षित है वो राइजिंग कोर में आ चुका था। रियल में मतलब वहां प्राउड फील हुआ कि मैंने कोई गलती नहीं की है, और मैंने कुछ भी गलती नहीं की है, ये सोच के। तो इस तरीके से मैंने ये सफर चालू किया और परिवार तक ये बिजनेस गया। और यही कारण है कि आज अगर मैं सीनियर कोर लीडर हूं, तो आपसे परिचय हो रहा है, और यही मेरा मैसेज है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर हम इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़े, तो उस आगे बढ़ने में हमारा जो रोल है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी। इस बिजनेस को 21वीं सेंचुरी के अब बिजनेस क्यों कहा जाता है, अभी मैं कुछ बातों के साथ आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। क्योंकि आज के टाइम में आप किसी भी बिजनेस से कंपैरिजन कर ले, कोई आसपास नहीं है। आज के टाइम पे कल की घटना ने हिला के रख दिया। एक ऐसे शानदार लीडर, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे हमारे कोर बॉडी के प्यारे साथी इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हम किसी भी काम में होते, उन्होंने अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाई पे छुआ। मैं यूं कहूंगा कि
मेरे बच्चे की शादी हुई, तब वो अनमैरिड। उस शादी में वो आए हुए थे, उसके बाद उन्होंने शादी की। आरसीएम बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ऊंचाई पे लेके गए, सफायर जैसे लेवल पे गए, और अनायास एक दुर्घटना हुई जिसमें वो कल जो है इस दुनिया में नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर में गया था। जम्मू कश्मीर में मैंने देखा था कि एक फैमिली 3 पीढ़ियों से चाय बना रही है, 52 साल उसे चाय बनाते हुए आ गए। दादाजी की एज 70-80 साल हो गई है, वो कोयले के चूल्हे पे चाय बनाते हैं। सुबह 2 बजे लगते हैं और 10 बजे तक करते हैं, फिर बेटा करता है, फिर पोता करता है। मैं कहता हूं वो चाहे 72 साल, 52 क्या 72 साल बना ले, फिर भी जिस दिन नहीं बनाएंगे उस दिन कुछ भी आने वाला नहीं। मैं देखता हूं कि 56 दुकान है इंदौर के अंदर, वहां पे वो पकोड़े बनाते हैं, आलू बड़ा जिसको कहते हैं। उसकी एज 70 साल हो गई है, मैंने वो खाए हैं, स्वादिष्ट हैं। लेकिन जिस दिन वो बनाना बंद कर देंगे उसी दिन इनकम बंद हो जाएगी। रियल में कोई भी, चाहे सर्विस है, चाहे दुकानदारी है, चाहे कोई बिजनेस है दुनिया का, लेकिन ये अकेला ऐसा बिजनेस है कि रत्नेश जी ने तो लगभग 43 ईयर की उनकी एज है और इस एज में चले गए, लेकिन पैसिव इनकम जिसके लिए काम करते हैं, आंख खोल के रख देती है कि वो इनकम बंद वाले होने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, आप और हम सब लोग मिलके इतना बड़ा काम करेंगे। इसलिए ये बिजनेस 21वीं सेंचुरी का है, और इस बिजनेस को बेहतर तरीके से अगर आप समझ सके, एक गोले से बनाते थे। आपने रवि शर्मा को देखा है, मैंने रवि जी के फादर को, ओपी शर्मा जी को देखा है। वो बनाते थे कि ये आप हैं, ये आपका परिवार है। रात को एक बार देखना, अगर इसमें से इस आदमी को हटा दिया जाए इसकी क्या हालत। और ये विजन था इतना बड़ा कि अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो आरसीएम बिजनेस है। और रियल में ये दुखद घटना है, हम सबको एक एक करके जाना भी है, लेकिन इस असमय मृत्यु अचानक हिला के रख दिया। लेकिन उसने एक पॉजिटिव पॉइंट कि रत्नेश जी ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वो उस परिवार का सहारा, उस परिवार का जीवन, उस परिवार का, यहाँ जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार गौर से सोचना, किसी भी धंधे में ये नहीं है भाई, कुछ भी कर ले आप, ये केवल यहाँ है। और ये 21वीं सेंचुरी का बिजनेस है, क्योंकि 21वीं सेंचुरी से पहले ये जूम ऐप भी नहीं। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, आज टेक्निक है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, ट्यूनिंग। तो धीरे धीरे करके इसकी हिस्ट्री है कि 1959 में शुरू हुआ, 79 में यूएसए से ये इसका नियम बने, और ये डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भारत में। इंडिया में फ्यूचर क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, जिस फ्यूचर के लिए हम आज रात में बैठे हैं। अभी मैंने बताया कि पहला तो यही कि हमारा ये भविष्य का भी, आने वाली पीढ़ियों का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में ऐसी क्या चीज है जो औरों से अलग है। तो स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इंडिया वो कंट्री है जो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग में जाएगा इन वर्ल्ड। मैं याद कह रहा हूं, आप सोच के देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया ये है। और आरसीएम बिजनेस अभी अल्टीमेट पैकेज है, अल्टीमेट पैकेज है। आरसीएम फॉर एवरीवन है। कोई भी चीज है, अगर आप बात करें, कार कुछ लोगों के लिए है, हवाई जहाज यात्राएं कुछ लोगों के लिए है, नौकरी कुछ लोगों के लिए है, लेकिन नहाना, कपड़े धोना, पहनना, चाय पीना और ये सारी चीजें, कपड़े डालना, ये हर एवरी इंडियन के लिए। और आरसीएम के अंदर अल्टीमेट पैकेज का मतलब ये है कि जो आपकी सोच में चरम सीमा की जो आपकी सोच है, जो विशेष सोच है, विशेष का मतलब ये है कि अगर आप अपने सपनों की लिस्ट बनाएं तो उन सपनों को पूरा करने में
आरसीएम के माध्यम से किया जा सकता है। बालों में तेल लगा के किया जा सकता है, लिपस्टिक लगा के किया जा सकता है, गुड डॉग के प्रोडक्ट यूज करके किया जा सकता है। आरसीएम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको इस पैकेज के अंदर चाहिए। आपको कौन सा पैकेज चाहिए, वो 1 लाख 2 लाख वाला पैकेज नहीं है, यहाँ उसके लिए पैकेज नहीं है, ये अल्टीमेट पैकेज है। और इस अल्टीमेट पैकेज के लिए आप इस बिजनेस को बेखूबी करिए, बिना किसी झिझक के करिए। ये साबित हो चुका है। हम बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने, बल्ब को तोड़े और देखे कि कौन सी गैस भरी है। जब उसको चेक कर लिया तो लगाएं और बटन दबाएं, प्रकाश ले लें। आपको पता है कि कोर लीडर ने बहुत मेहनत की है एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करके, और ऐसे ऐसे साथी हैं जो टॉप लेवल पे डायमंड और स्टार डायमंड गए। तो रियल में आप उसी लेवल पे जाएंगे, क्योंकि आप उसी ट्रेन में बैठे हैं जिस ट्रेन से डायमंड जाया जा सकता है। रिस्क फ्री है। आप किसी भी काम को करोगे तो आपका रिस्क है। आप अगर आप पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, और जहां पूंजी लगती है वो रिस्क होता है। और जहां आपको, आप एक चीज देखिए, जब आपका पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा, जब दूसरों के काम करने से यहाँ पे इनकम आ रही, तो रिस्क आपका नहीं रहा। रियल में मतलब पैसा नहीं, पूंजी नहीं लग रही और रिस्क फ्री है। बिल्कुल किसी भी तरह से दूसरा कोई भी काम करे, आप टेंशन होती है बिजनेस करने से, टेंशन होती है। बिजनेस वालों से बात करके देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं वो कुछ समय के बाद टेबलेट लेके सोते हैं। कुछ समय के बाद उनका बीपी लो और हाई झलकोरे लेता है। क्या बोलते हैं कृति जी, मुझे आपकी भाषा में बता दें जो। उनका बार-बार टेंटेटिव रहता है, कभी हाँ, अप एंड टेंटेटिव डाउन्स रहता आते है। रहते हैं। यस। टेंटेटिव तो मैं भी कह सकता था, मैंने कहा था आप राजस्थान में कोई बताएंगे। रियल में ऊपर नीचे कह लें उसको सीधी भाषा में, तो बीपी लो और हाई रहता है, टेंशन रहती है, बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। लेकिन यहाँ तो रिस्क बीमारी का भी नहीं होने देंगे। आरसी में आगे तो आपको बीमार भी नहीं होने देंगे, ये भी गारंटी। राइट। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आपको फोटोग्राफी की दुकान करनी है तो फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस चाहिएगा। आपको ब्यूटी पार्लर की करनी है तो ब्यूटी पार्लर का एक्सपीरियंस चाहिएगा। आपको कोई भी काम करना है तो उसका एक्सपीरियंस चाहिएगा। और कुछ काम में आपकी को आप अगर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहेंगे तो सिविल की डिग्री चाहिएगी। आपको ब्यूटिशियन में जाना चाहेंगे तो ब्यूटी पार्लर की डिग्री चाहिएगी। मतलब वकालत करना चाहेंगे तो वकालत की डिग्री चाहिएगी। यहाँ आरसीएम बिजनेस में आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। बस एक डिग्री होनी चाहिए कि आप कपड़े पहनने वाले इंसान हो, चाय पीने वाले हो, तेल लगाने वाले हो, पेस्ट करने वाले हो। रियल में मतलब हुआ हल्दी धनिया नमक मिर्ची, और ये सारे प्रयोग हम करते हैं और इन्हीं के करने से हमारे पास इनकम आती है। रियल में कोई क्वालिफिकेशन ऐसा कोई धंधा नहीं, कोई न कोई क्वालिफिकेशन चाहिए है। और आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस की डिग्री आपको चाहिए, लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्री चाहिए, आपको टेक्नीशियन बनना है तो उसकी डिग्री चाहिए। बस ये है कि यहाँ तो एक ही डिग्री है कि आप इस माहौल में आ जाइए। आप इस 8 पीएम जय आरसीएम बोलते रहिए और यहाँ बैठ जाइए। आपने कुछ दिन 8 पीएम जय आरसीएम कर लिया तो समझिए कि आप आरसीएम के रंग में रंग जाओगे। और जब आरसीएम के रंग में रंग जाओगे तो इनकम भी आएगी, पैसा भी आएगी, सोर्स भी मिलेगा, वो सारी चीजें होगी। बस आपकी डिग्री नहीं पूछी जाएगी। सेकंड इनकम टू पैसिव इनकम। सेकंड इनकम, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो भी इनकम आएगी। और आप किसी समय, अभी पिछले दिनों में पारिवारिक कारणों से कुछ दिन काम नहीं कर पाया तो इनकम तो बढ़ के आई है। कोरोना के अंदर बाहर नहीं जा पाए, बढ़ के आई है। जब आप काम ना कर पा रहे हो, जब आप शटर ऊपर नीचे करेंगे तो ही इनकम आएगी, जब आप ड्यूटी पे जाएंगे तो ही इनकम आएगी। लेकिन आरसीएम के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर इनकम पैसिव है, ये आती रहेगी। आप काम ना करोगे। और ये पैसिव का उदाहरण है कि रत्नेश जी का उदाहरण आपके सामने है, पंडित का उदाहरण आपके सामने है, यासीन अली जी का आपके सामने। अगर आप नहीं जानते तो रूबी पे थे और इसी तरह अचानक डेथ हो गई थी यासीन जी की। और उस फैमिली को आपने नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन सिक्योरिटी में आपने देखा होगा। रियल में इस तरीके से अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ी पैसिव इनकम का जरिया बनते हैं। मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री है। कितना रिवार्ड मिलता है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। आप बताइए कि किस तरीके से आपको
अभी आपने देखा कि कितनी रिवार्ड मिलता है। अभी हमारे की सोल के फंक्शन के अंदर 28 नवंबर को पहली आईपीएस किरण बेदी जी थे। वो देख के ये सोच रही थी कि क्या वास्तव में मैं सपना देख रही हूँ या सही में ये लोग हैं। मैंने उनके पास जाके पूछा, मैडम आप दिल्ली में थे, सीएम के कैंडिडेट भी थे, यहाँ में क्या अंतर लग रहा है? उसके पास जवाब नहीं था। कोई कह रही थी ये कैसे हो गया। और आप देखिए कि आपकी एजुकेशन कुछ भी थी, कीर्ति जी आप कुछ भी पढ़े लिखे थे, आप लेक्चरर और घर तक अगर कहीं भी काम कर रहे होते, आप यहाँ बलवान दीक्षित या पूरे इंडिया को गाइड नहीं कर रहे हो, आप एक क्लासरूम को गाइड कर रहे हो, और वो भी रिटायर हो जाते, और यहाँ नो रिटायरमेंट है, चल रहा है ना अभी। यस। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम, इस पे गर्व करना चाहिए हमें। हमारे इसकी बॉडी है यूनिक एजुकेशन सिस्टम की, पूरी बॉडी को मैं सैल्यूट करता हूँ। हम सभी उसके सदस्य हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के। पूरे भारत के अंदर एक रूपता, पूरे भारत में 8 पीएम जय आरसीएम का नारा बुलंद किया गया है। वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा पूरे भारत में फिजिकल मीटिंग की संख्या, वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम और यूनिक एजुकेशन का एक ही है कि रत्नेश जी की तरह अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम उसके हर जगह मदद करने के लिए नीतियों के माध्यम से जो भी स्रोत होगी, तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम उसको पूरे सिस्टम को देख के किसी को ऐसा महसूस नहीं होने देगा। रियल में लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी आप सोचिए, मैं अगर केवल सर्विस करता और आरसीएम बिजनेस में ना होता, तो मैं आपको बता दूं अभी तक मेरी गिनती जो है बूढ़ों में हो जाती, और मुझे मजबूर कर देते पार्क में बैठने के लिए और बोलते कि अब बस, अब तो काटो जिंदगी को। और मैं यहाँ जी रहा हूं, ये जीने के लिए है जिंदगी, काटने के लिए नहीं है। काटने के लिए इससे बाहर के लोगों को कट जाएगी चलते चलते, लेकिन यहाँ तो जिया जाता है। यहाँ एज का कोई मायना नहीं, कद का कोई मायना नहीं, क्वालिफिकेशन का कोई मायना नहीं। इस सिस्टम में आने का बहुत बड़े मायने, आपको जवान रखता है ये सिस्टम। लाइफ टाइम आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। हम इस सिस्टम पे बैठे हैं, पहले इस सिस्टम पे नहीं थे, पहले इस तरह का काम नहीं करते थे। आज मैं यहाँ बैठ के पूरे इंडिया के लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ और अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि मैं, मेरे साथी, मैं भले ही सब लोगों को स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन गर्व से कह सकता हूँ कि आज जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से मैं ये नहीं कहता ये बहुत बड़ी एजुकेशन दे रहा हूँ, लेकिन एक मैसेज है कि आदमी लगातार लगातार प्रयास करे। क्योंकि अभी मेरा जो पोता है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है, और आप मेरे फेस को देख के, मेरी चाल को देख के और मेरे आवाज को देख के मैं कहता हूँ 20 साल बाद भी ये आवाज में दम रहेगा, क्योंकि आरसीएम करते हैं ना। लाइफ टाइम चाहिए ना पर्सनैलिटी, लाइफ टाइम मिलेगी रियल में। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आपको 10-20 साल बाद भी इस आवाज में दम मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको एक बार हैंड रेज करके बता सकते हैं कि लाइफ टाइम चाहिए या 10 दिन के लिए चाहिए?